हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार अध्याय प्रायोगिक ज्यामिति को करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे त्रिभुज SAS की, यानी कि साइड एंगल और साइड की। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आइए याद करते हैं, त्रिभुज की रचना करने से पहले हमें हमेशा एक रफ खींचना चाहिए। क्या लिखना है? एक रफ खींचना चाहिए। हम एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं यदि हमें दिया गया हो। क्या क्या दिया गया हो? तो देखो, हमें क्या क्या दिया हो तब हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, जैसे कि तीनों भुजाओं का माप। फिर दूसरा है दो भुजा तथा उनके बीच का कोण। दो कोण दो कोण लिख लीजिए यहाँ पर, दो कोण और एक भुजा की माप, या तीनों कोण दे रखे हों। तो ये सारी चीजें हों तो हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो चलिए त्रिभुज की रचना पहले तो हम देख लेते हैं कि त्रिभुज की रचना जब दो भुजाओं की लंबाई और उनके बीच का कोण माप ज्ञात हो, यानी जो उनके बीच का कोण है उसका माप ज्ञात हो, तो हम त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं ये रचना चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक रफ त्रिभुज बनाना होता है, यानी सबसे पहले एक रफ आकृति बना के देख लिया करो कि उसकी आकृति लगभग कैसी बनेगी। फिर है दी गई भुजाओं में से एक खींचिए जिसमें शीर्ष सहित को जिसके लिए कोण दिया गया हो। फिर तीसरा चरण है दिए गए माप का एक कोण चांदा या प्रकार की सहायता से बनाएं। चौथा चरण है दिए गए त्रिभुज की दूसरी भुजा की लंबाई के बराबर लंबाई का एक चाप खींचिए, शीर्षों को मिलाइए और इससे आपको आवश्यक त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। जैसे अभी हम इसको फिगर्स के माध्यम से भी, चित्रों के माध्यम से भी समझेंगे। तो उदाहरण देख लेते हैं एक बार। एक त्रिभुज PQR की रचना इस प्रकार कीजिए कि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 5.5 सेंटीमीटर और कोण PQR बराबर 60 डिग्री हो। तो देखिए कैसे कैसे करना है। सबसे पहले हम एक रफ रेखाचित्र त्रिभुज बनाते हैं जो ऐसा बनाया कि शायद ऐसी ही आकृति मिलेगी। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है, इसने बोला कि QR 5.5 सेंटीमीटर, तो जो बड़ा है पहले उसको बना लो। 5.5 सेंटीमीटर QR, हमने एक रेखाखंड खींच लिया। फिर इसके ऊपर Q के ऊपर हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है, जो हम चांदे की सहायता यानी D या प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। इस तरीके से हमें बनाना है। और फिर उसके बाद PQ जितने सेंटीमीटर है उस पर एक चाप लगा दी और उसके बाद इन शीर्षों को आपस में जब हम मिला देंगे इस तरीके से हमें ये आकृति प्राप्त होगी। इन्हें हम स्टेप्स के माध्यम से भी कर सकते हैं, चरण के माध्यम से। देखो दूसरी बार में हमने 5.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा था QR, जो कि हमने ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, इससे ऊपर हमने देखा था अभी। फिर Q पर 60 डिग्री का कोण बनाए और QX बनाए। तो मैंने अभी बताया था कि D या प्रकार की सहायता से ये 60 डिग्री का कोण बनाए। उसके बाद Q को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचिए। यह OX को एक बिंदु पर काटता है और इसे P नाम देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर काट दिया 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके और इसको P नाम दे दिया। फिर चरण 5, PR में शामिल हों और त्रिभुज PQR अब प्राप्त होता है। मतलब शामिल हो का मतलब इसको आपने ज्वाइन करना है, जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप, इससे ज्वाइन करना है ऐसे, ये वाली फिगर। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक त्रिभुज PQR मिल जाएगा। देखिए बहुत आसान है। चलिए अभ्यास का जो प्रश्न कर रहे हैं उसके माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न है कि एक त्रिभुज HUT खींचिए जिसमें HU बराबर 5 सेंटीमीटर और UT बराबर 2.5 सेंटीमीटर और कोण HUT होना चाहिए 60 डिग्री का कोण। तो देखो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हमें स्केल लेना पड़ेगा और स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर का हमें एक रेखाखंड खींचना है। तो कैसे खींचेंगे? आप क्या करोगे कि 0 पर एक बिंदु लगा दोगे और 5 पर एक बिंदु लगा दोगे और फिर इसे आप स्केल की सहायता से मिलाओगे इन दोनों बिंदुओं को। तो ये आपका बन जाएगा 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, जिसका नाम हम रख सकते हैं H और U। क्या नाम है इसका? HU, और ये हो जाएगा 5.5
सेंटीमीटर। ठीक है ना, ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, फिर इस पर डी की सहायता से जो एच वाला पॉइंट है ना, जो एच वाला बिंदु है, इस पर आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है। 60 डिग्री की लाइन कौन सी जा रही है, वो ये वाली जा रही है, और उसकी लाइन होगी, आप देखोगे ये वाली, मैंने जहाँ बिंदु लगाया ये 60 डिग्री है। अब आपने इन दोनों को आपस में मिलाना है, एच को और इस बिंदु को आपस में मिलाना है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे मिलाना है इसको। ये बन गया आपका 60 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण। तो आपने इसको लिख देना है 60 डिग्री। ठीक, अब फुट्टे की सहायता से आपको 2.5 पर अपनी प्रकार को खोलना है। प्रकार को 2.5 तक खोल के एच बिंदु पर उसकी नोक रखनी है, और एक चाप, देखिए 2.5 सेंटीमीटर लगभग यहाँ होगा। ठीक, एक चाप लगा देनी है, और फिर इस चाप से आपको सी, ये जो ये वाला बिंदु है, इसको मिला देना है इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, आप इसको क्या करोगे, बिल्कुल सीधे मिलाना बिंदु के साथ बिंदु को, और ये आपका एक त्रिभुज बन जाएगा। और आप इसको नाम दे देंगे, ये देखो, ये जो दूसरी लाइन थी वो थी यूटी वाली लाइन। ठीक है, तो आपका एंगल भी बन गया 60 डिग्री का, और आपका त्रिभुज भी बन जाएगा। इस तरीके से आपको आकृति बनानी है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय, खासतौर से स्कूल जाते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।